कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये जीएस बूस्टर का 18वां सेट है। अभी तक 17 सेट अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उसको पहले देख लीजिए और इसको भी देखिए। यदि आप विभिन्न टॉपिक पर जीएस का वीडियो चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कणों के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। अब ऊष्मा का स्थानांतरण जो है 3 विधि से होता है, संचरण विधि से या संचालन, उसी को कहते हैं विकिरण, संचालन विकिरण। तो कणों के द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है संचालन विधि से। तो संचालन, विकिरण और संवहन 3 विधि से होता है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा किया गया था बख्तियार काकी के याद में। और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार ठनका गिरने से जब ये क्षतिग्रस्त हो गया था तो सिकंदर लोदी जी के द्वारा बनाया गया था। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। प्रतिगामी कर को प्रतिगामी कब कहा जाता है? जब अमीरों की तुलना में गरीब पर अधिक कर लगा दिया जाता है तो उसे प्रतिगामी कर कहा जाता है। त्वचा के रंग आप देखते होंगे कि अलग अलग मानव के त्वचा का रंग अलग अलग होता है। इसका एकमात्र कारण है मेलानिन। और मेलानिन करता क्या है कि यह पराबैंगनी जो प्रकाश होता है, पराबैंगनी किरण होता है, इसके लिए अपारदर्शक होता है, अर्थात इसको शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। परिवहन तंत्र में खून का तक्का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम 14 का यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। विधवा पुनर्विवाह आयोग के इसके द्वारा शुरुआत किया गया था लॉर्ड कैनिंग जी के द्वारा 1856 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत 1844 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो जी के द्वारा। शिशु हत्या पर रोक किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। मानव बलि पर रोक 1848 ईस्वी में हार्डिंग प्रथम के द्वारा। द आर्कटिक होम ऑफ वैदिक आर्य किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से शुरुआत हुआ था और 12 फरवरी 1920 तक चला था। संपूर्ण विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। सभी अलग अलग विश्व के अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होता है एक ही समय पर, और इसको जो फिट किया एक घंटा के अंतर पर फिट किया गया है, इसीलिए 24 घंटा का जो है एक दिन रात होता है। और प्रत्येक जोन 15 डिग्री के देशांतर पर स्थापित किया गया है। और GMT जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम, ये लंदन में स्थित है, ये 0 डिग्री देशांतर पर, यहीं से सारे विश्व की समय का कैलकुलेशन होता है। भारत में सबसे पुराने तेल शोधन कारखाना डिगबोई में स्थित है, जो नून माटी क्षेत्र में है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही फायदेमंद मिट्टी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कपास की उपज होती है। ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है और ये दक्कन लावा क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिल सकता है। ये भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में अधिक क्षेत्रों में विस्तृत है। भारत के संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों रूप है। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि जब नॉर्मल डे जैसे अभी चल रहा है तो अभी भारत का संविधान संघात्मक अर्थात संघात्मक है, मतलब केंद्र और राज्य 2 प्रकार की शासन व्यवस्था है। लेकिन जब कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहाँ पर राज्य के सारे अधिकार को खत्म करके एकात्मक अर्थात केंद्र सरकार का ही वर्चस्व रह जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार का है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण स्टार्च और सेलुलोज, ये दोनों है। प्राकृतिक रबर के कठोरता को बढ़ाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। एक और है कि प्राकृतिक रबर में सल्फर मिला के वल्कनीकरण किया जाता है, लेकिन कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन का यूज किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। जब हम कोई भी इनपुट डालते हैं तो कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न भाषा में बदलता है। असेंबली क्या करता है? असेंबली लिखे गए जो आप भाषा लिखा रहता है उसको जो है मशीनी भाषा में कहते हैं। इसमें नॉर्मल भाषा को भी लिया जाता है। इंटरप्रेटर नाम से कि उच्च स्तरीय भाषा को एक लाइन में एक बार में मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बहुत कम समय लगता है। न्यूट्रोफिल ये WBC का भाग है। ये रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान यमोत्तर कहते हैं। इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। और ये ग्लोब पर इस प्रकार से घूमी, चारों साइड घूमी रेखा है। ग्लोब पर यह एक बृहत वृत्त का भी निर्माण करती है। जल में जब आप सोडियम कार्बोनेट को डालकर उबालते हैं तो अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है।
जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? आप हमको कमेंट में बताइए। हरे कच्चे फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती है और एसिटिलीन गैस कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और एथिलीन जो है प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। फ्लाई एश जो है प्रदूषण उत्पन्न करता है। यह प्रदूषक ये कहाँ से? थर्मल पावर प्लांट से जो प्रदूषण निकलते हैं, प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं, उसको हम फ्लाई एश बोलते हैं। समुद्र के घनत्व बढ़ने से लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। मिट्टी की लवणता और क्षारीयता किससे दूर किया जाता है? जिप्सम से। कॉन्टैक्ट लेंस, बहुत सारे लोग आँख में चश्मा पहनने से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस लगाने को अच्छा समझते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस जो बने रहते हैं ल्यूसेट से बने रहते हैं। सबसे पुराना जैन ग्रंथ 12 उपांग है। यह एक पुस्तक का नाम है जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। कीर्तन घोषा एक पुस्तक या रचना है जिसके लेखक शंकर देव थे। पुनः समझौता दलित प्रतिनिधि हुआ था, दलितों को प्रतिनिधि करने के लिए हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा और अंबेडकर जी के द्वारा बीच में एक पुनः समझौता हुआ था 1932 में, जिसमें लास्ट में क्या किया गया था? दलितों की सीट को बढ़ा के अधिक किया गया था, पहले कम था। सोमपेंस आदिवासी कहाँ निवास करते हैं? तो निकोबार में। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय 2005 ईस्वी में इसकी स्थापना या योजना लाया गया। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऋणात्मक ताप आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, केल्विन तापमान पर ऋणात्मक ताप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है और बिहार में बख्तियार खिलजी को। दांडी मार्च गांधी जी के साथ वेब मिलर दांडी मार्च में गांधी जी के साथ वेब मिलर थे। वेब मिलर एक अमेरिकन पत्रकार थे। और 12 मार्च 1930 को जो है सो गांधी मार्च स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था, लेकिन पहुंचा था 5 अप्रैल 1930 को। समानांतर फसल, ये समानांतर सबसे पहले समझते हैं कि एक खेत में एक साथ जब एक से अधिक फसल उगाते हैं तो दोनों फसल को समानांतर फसल कहा जाता है। जब आप देखेंगे कि गेहूं के खेत में सरसों भी बो दिया जाता है तो दोनों समांतर फसल है। साख पत्र दिया जाता है आयातकर्ता को। ये आयातकर्ता, जब आप कोई सामान खरीदते हैं अपने गांव के किसी चौराहे पे तो बार बार उससे लेते हैं, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि साख पत्र किसे दिया जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी हो तो आयातकर्ता जो आप सामान खरीदता है उसको साख पत्र दिया जाता है। परम शून्य तापमान -273 डिग्री केल्विन को परम शून्य तापमान बोला जाता है। इस पर अर्धचालक का प्रतिरोध अनंत हो जाता है, अर्थात पूरा फ्री हो जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होने पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। और भार जिस बल से वस्तु को पृथ्वी की अपनी ओर होता है उसे भार कहते हैं। तो यहाँ पे जब द्रव्यमान शून्य हो जाएगा तो वहाँ पे भार भी शून्य होगा और द्रव्यमान स्थिर रहेगा। देश के शासन का आधार, यहाँ पे तीन अलग अलग चीज़, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है और यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि देश के शासन का आधार किसके अनुसार, तो नीति निर्देशक तत्व। आप हमको ये बताइए कि ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत किया गया है? पटना टाइम्स का प्रकाशन मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1924 ईस्वी में ये एक पत्र था, समाचार पत्र। क्लोन आप ये डुप्लीकेट किसी भी चीज़ को कहा जा सकता है जिसको क्लोन बोलते हैं। ये अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति है। अलैंगिक जनन में आदमी का जो है लिंग भाग नहीं लेता है, बाद बाकी कोशिका से ही काम चल जाता है। तो यहाँ से इससे क्लोन बनता है। टैकियन क्या होता है कि प्रकाश की गति से तीव्र गति से गति करने वाले कण को टैकियन बोला जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व औद्योगिक क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को सदाकत आश्रम पटना में हुई थी और सदाकत आश्रम का निर्माण मजहरुल हक जी के द्वारा किया गया था। ये 50 क्वेश्चन है। तो चलिए कल फिर से नेक्स्ट मिलते हैं।